हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 23 मई 2020, सैटरडे का दिन। बाज़ार क्लोज है, बट आप सभी लोगों को मैंने कल भी बताया था, इवन दो आज बाज़ार क्लोज रहेगा, एक बहुत बड़ी कंपनी जो कि कुछ ज़्यादा ही रफ्तार से तेज़ ऊपर भागती चली जा रही है, उसके रिजल्ट आने वाले। एंड इसीलिए बाज़ार क्लोज रहेगा, फिर भी उस कंपनी के ऊपर पूरी मीडिया का भी फोकस रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यस दोस्तों, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डीमार्ट से रिलेटेड, जिसको हम लोग एवेन्यू सुपरमार्ट करके भी जानते हैं। बहुत ही तेज़ रफ्तार से ग्रो होने वाली कंपनी है। एंड आप सभी लोगों को पता है, इसका जो पोजीशन है अभी 11th रैंक के ऊपर एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन ये आ चुकी है। सो Q4 के नतीजे आज इस कंपनी ने यहाँ पे इस बाजार के सामने पेश किए हैं। तो चलिए उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं, रिजल्ट कैसे रहे। आप सभी लोगों को पता है, मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मेरी जो सारी बातें होती है एनालिसिस की, वो हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ऊपर से होती है। सो शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में ये शेयर क्या रिजल्ट के बदौलत हम लोग इसके ऊपर भरोसा रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट कैसे आए। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, मेरा एक दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट का क्लासेस करके, जहाँ पे मैं स्टॉक मार्केट के कुछ सीक्रेट्स होते हैं, टिप्स होते हैं, स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स होते हैं, वो आप लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बताता हूँ। उसी के साथ साथ आज के दिन एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, जो कि लॉकडाउन के बाद यहाँ पे बड़ी भी मंदी आ जाती है तो 5 ऐसे कौन से बिजनेसेस है जो जोरों से काम करने वाले हैं, एंड अगर आप उन शेयर्स में भी निवेश करते हो तो अच्छे खासे रिटर्न्स आपको मिल सकेंगे। सो अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देख लेना, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे वरना मिस हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली आ चुके हैं एवेन्यू सुपरमार्ट मतलब डीमार्ट के रिजल्ट के ऊपर। एंड यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल डाउन करके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं। सो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसोलिडेटेड रिजल्ट आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट यहाँ पे हम लोग को Q4 के देखने वाले हैं। एंड जितने भी आप लोगों को जो अमाउंट्स के फिगर देखने को मिल रहे हैं वो रुपीज़ इन करोड़ है। सो आप लोगों ने वो प्रिज्यूम भी करना चाहिए। सो फर्स्ट कॉलम आप सभी लोगों को पता है, ये है Q4 के रिजल्ट, ताज़ा रिजल्ट। ये है पिछले क्वार्टर के रिजल्ट, एंड ये भी है Q4 के रिजल्ट बट 2019 के, मतलब एक साल पहले ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हो चुकी है। तो सबसे पहले कंपनी का इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम एन ऑपरेशन, कंपनी का जो मेन बिजनेस है उसमें से कितना पैसा आ रहा है वो देखना चाहिए। सो 6255 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली कंपनी यहाँ पे कमा रही है, जो कि हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम होते हुए देखने को मिल रहा है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। 5000 करोड़ का रेवेन्यू जो ऑपरेशन था वो अभी लगभग 1000 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। से बहुत ही ज़बरदस्त डेटा फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग टोटल इनकम को भी यहाँ पे कंसिडर कर ले तो 6290 करोड़ देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर से कम है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोगों की जो जंप है वो बहुत ही शानदार नज़र यहाँ पे आ रही है। तो बट ठीक है, इनकम तो हम लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रो तो होते हुए देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे एक्सपेंस, क्या कंपनी ने खर्चा भी कोई ज़्यादा तो नहीं किया है, वो भी तो ज़रूर देखना चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कंपनी का खर्चा कितना है। तो टोटल एक्सपेंडिचर 5957 करोड़ का है, जो कि हम लोग कह सकते हैं पिछले क्वार्टर से यहाँ पे कंपैरेटिवली कम है, जो कि अच्छी बात है। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी ने खर्चा बढ़ा लिया है, तो कोई बात नहीं। टोटल यहाँ पे कंपनी के हाथ में कितना प्रॉफिट बचता है वो अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है। सो अगर हम लोग यहाँ पे टैक्सेस की भी बात करें तो करंट एंड डिफर्ड टैक्स का ज़्यादा बड़ा एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। सो प्रॉफिट NPAT को ही हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि 271 करोड़ का। यस दोस्तों, 271 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर से हम लोग को 384 करोड़ कम होते हुए देखने को मिल रहा है, बट 191 करोड़ यहाँ पे हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को मिल रहा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ये होता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस क्या कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। तो यस दोस्तों, जिस फिगर को अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट भी करें तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि रफली कितना यहाँ पे प्रॉफिट में ग्रोथ नज़र आ रही है। सो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है, लगभग आ रहा है 41.61% तक की ग्रोथ हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस NPAT में देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत ही शानदार डेटा है। आप सभी लोगों को पता है फिलहाल की सिचुएशन क्या है, तो बट स्टिल कंपनी ने यहाँ पे मैनेज किया एक अच्छा खासा प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर दर्ज करने से रिलेटेड। एंड अगर हम लोग ये सारी चीज़ों को देखते हैं, एंड अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं है तो ऑब्वियसली आप बेसिक EPS को भी अगर आप नज़र में डाल लेते हो, जो कि है 4.25 इस वक्त का, एंड अगर हम लोग इसको पिछले टाइम से कंपेयर करें तो कम ही नज़र आएगा, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे जो कि था 3.07। सो इसको भी अगर मैं रफली कैलकुलेट कर लेता हूँ तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 38% तक की जंप हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो दोस्तों, ओवरऑल अगर हम लोग बात देखें तो येस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट तो ज़रूर है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप बहुत ही शानदार है। एंड अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो येस, मैं कहना चाहूँगा मैं ईयर ऑन ईयर
जो डेटा रहता है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, जो क्वार्टरली रिजल्ट देखता हूँ। एंड उसके बदौलत मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि कंपनी के जो रिजल्ट है ना, लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिख के बताना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही शानदार है। एटलीस्ट मैं तो हैप्पी हूँ, मुझे बाकी का नहीं पता, मैं अपने एनालिसिस आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। सो जो कि लॉन्ग टर्म की बातें हैं, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी में इतनी बड़ी गड़बड़ी तो फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक जितना भी रिजल्ट हम लोगों ने देख लिया उसको समरी के फॉर्म में यहाँ पे देख लेते हैं। आप देख सकते हैं डीमार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट का जितना भी रिजल्ट है। तो सबसे पहले स्टैंड अलोन अगर हम लोग टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 23% की जंप हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। सेम चीज़ आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, 23% की जंप है। अगर EBITDA अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन की बात करें तो वो भी लगभग 11% की जंप दिखा रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 41.41% तक की जंप यहाँ पे बता रहा है। ईपीएस भी आप लोग यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हो, जो कि मुझे तो फिलहाल यहाँ पे ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है। 3.25 था जो कि अभी 4.49 हो चुका है। एंड अगर हम लोग बात करें तो 18 स्टोर्स वर एडेड इन अ Q4 फाइनेंशियल ईयर 20। सो एक बहुत ही ज़बरदस्त डेटा है। आप सभी लोगों को पता है ये ग्रोइंग कंपनी है, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश रहता हूँ। हालांकि मैं कभी भी दूसरों को नहीं कहता कि आप लोग भी इसमें निवेश करें, बट येस, ये मेरे एनालिसिस के हिसाब से जो मैं पैरामीटर्स चेक करता हूँ उसमें मुझे ये कंपनी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जो कि पहले टॉप 30 में आया करती थी, अभी टॉप 10 में भी आने की पूरी चांसेस है। सो एक बार ये कंपनी FNO में आ जाए तो उसके बाद हम लोग को और भी मतलब निफ्टी 50 में एंट्रेंस मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड एक बार निफ्टी 50 इंडेक्स का पार्ट बन गया तो उस शेयर में तो रैली आना पक्का ही है। हालांकि ये सब दूर की बात है, अभी तक कोई भी ऐसा बात फिलहाल तो सामने नहीं है। सो Q4 का डेटा अभी हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग ईयर का डेटा देख लेते हैं, मतलब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो चुका है 2020, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं पिछले वाला। तो यहाँ पे टोटल जो रेवेन्यू है लगभग 24% का जंप दिखा है। EBITDA की बात करें तो 29.2% का जंप है। यहाँ पे भी NPAT की बात करें तो 44.2% की जंप है। अगर बेसिक EPS की बात करें जो पहले 15 हुआ करता था, अभी हम लोग को लगभग 21.49 देखने को मिल रहा है। एंड 38 स्टोर पिछले फाइनेंशियल ईयर 20 में हम लोग को ओपन होते हुए देखने को मिले हैं। सो ओवरऑल डेटा जो मेरी नज़रों से मैं देख रहा हूँ कि कंपनी अभी भी ग्रोइंग मोड पे ही है एंड अच्छा खासा डेटा फिलहाल पेश यहाँ पे कर रही है। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है फिलहाल तो कोविड-19 का इम्पैक्ट भी चल रहा है एंड कंपनी ने यहाँ पे कुछ ऑपरेशनल इम्पैक्ट, मतलब जो डे टू डे बेसिस उनका जो काम है रिटेल स्टोर्स चलाना, उनमें उनको क्या क्या तकलीफें आई है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़नी चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में सीरियसली इन्वेस्ट करते हो तो मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने एक्चुअल में एवेन्यू सुपरमार्ट में निवेश किया, क्योंकि ये पूरा डिटेल में तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत बड़ी आप चीज़ें देख सकते हो। उन्होंने बताया कि क्या क्या दिक्कतें उनके सामने यहाँ पे आ चुकी है। उसी के साथ साथ उन्होंने कोविड-19 का फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी क्या है वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। जैसे कि पिछले जो लास्ट मार्च में आप लोगों को पता है यहाँ पे नेशन वाइड लॉकडाउन लगा था, उसका भी एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है कि जो लास्ट मार्च के जो 9 दिन थे वहाँ पे लॉकडाउन हम लोग को देखने को मिला, उसके वजह से उनका नुकसान कितना हुआ है। क्योंकि मार्च की अगर हम लोग ग्रोथ देखते सिर्फ 11% देखने को मिली है, जो 9 दिन थे वो बंद रखने के कारण वो ग्रोथ इतनी सामने नहीं आई है। सो ये बहुत सारे डेटा का एक्सप्लेनेशन उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया जो कि आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ना चाहिए। एंड कंक्लूजन भी उन्होंने यहाँ पे बता दिया, जो कि नेक्स्ट पैरा में आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी मैंने आपके सामने ओपन किया, जैसे कि की प्रोडक्ट कैटेगरीज। यस दोस्तों, की कुछ उनके प्रोडक्ट्स है। अगर हम लोग बात करें फूड की तो फाइनेंशियल ईयर 19 ये ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन है, पूरा फाइनेंशियल ईयर को कंपेयर किया है। पहले 51.25% था जो कि अभी 52.40 यहाँ पे हो चुका है, तो ग्रोथ तो ज़रूर नज़र आ रही है। अगर हम लोग नॉन फूड की बात करें, यहाँ पे FMCG की भी बात करें तो 20.46 था जो कि अभी छोटा सा कम होकर 20.29 हो चुका है। एंड शेयर ऑफ एन रेवेन्यू की बात करें तो 28.29 था जो कि अभी 27.31 देखने को मिल रहा है। सो अगर आप यहाँ पे नज़र डाल लेते हो, जो खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे ग्रोथ नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं सब खाने पीने की चीज़ें नीचे उन्होंने बताई वो कौन कौन सी चीज़ें। अगर हम लोग यहाँ पे FMCG की बात करें, नॉन फूड की बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं, पर्सनल केयर, टूथब्रश एंड ऑल दैट सोप यहाँ पे आ जाएंगे कैटेगरी। एंड शेयर ऑफ एन रेवेन्यू में भी अगर आप लोग देखते तो फुटवेयर्स, होम अपीयरेंस, ये सारी चीज़ें, टॉयज़, बेड एंड बाथ, ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे कवर कर दी है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने डिटेल में उसको पढ़ना चाहिए। सो दोस्तों, नेक्स्ट डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं इंडिया में इन लोगों की ग्रोथ कैसे 13-14 में अगर आप ग्रोथ देखते तो सिर्फ इतनी ही थी। उसी के साथ साथ अगर आप लोग 2002 एंड 3 में देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में आप लोगों को ये
स्टोर्स इनके देखने को मिलते थे। अगर हम लोग 18-19 में जाए तो यहाँ पे आप कह सकते हैं मोर देन हाफ ऑफ इंडिया उन्होंने यहाँ पे कैप्चर किया है। एंड 1920 की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे स्टोर्स इनके यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सो डेफिनेटली ये ग्रोइंग कंपनी है। एंड आप सभी लोगों को पता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं जो कंपनीज़ की बात करता हूँ वो ऑलरेडी ग्रो हो चुकी है। सो ग्रोइंग कंपनी कौन सी है? तो मुझे ऐसा लगता है एवेन्यू सुपरमार्ट जैसी ग्रोइंग कंपनी हम लोगों को यहाँ पे देखने को फिलहाल तो नहीं मिलने वाली। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। अगर हम लोग टोटल स्टोर्स की बात करें, इनके टोटल स्टोर्स के ईयर वाइज डेटा प्रोवाइड किया है। पहले 89 था, 2015 की बात है। 2016 में और 21 ऐड होके 110 हो गया। 17 में 21 स्टोर और आ गए, 18 में 24, 19 में 21 एंड 2020 की बात करें 38। यस दोस्तों 38 बहुत ही ज़बरदस्त एडिशन देखने को मिल रहा है। सो कुल मिला के 214 स्टोर्स यहाँ पे फिलहाल डीमार्ट के देखने को मिल रहे हैं। ये और भी बढ़ सकते थे बट फिलहाल के कोविड-19 का इम्पैक्ट की वजह से हम लोग ज़रूर कह सकते हैं इनका जो एक ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा है वो हम लोग को थोड़ा सा फ्लैट होते हुए या फिर नीचे जाते हुए भी देखने को मिल सकता है। बट उस ग्राफ को भी आप लोगों ने ज़रूर समझना है जो कि लॉकडाउन की वजह से हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों कुछ ऑपरेशनल डेटा भी यहाँ पे देख लेते हैं, फाइनेंशियल समरी भी देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं रिटेल बिजनेस एरिया एट एन फिजिकल एंड। सो ये भी हम लोग को यहाँ पे ग्रोथ में ही नजर आ रहा है। आप लोग बाहर से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। रेवेन्यू फ्रॉम एन सेल पर द रिटेल बिजनेस एरिया स्क्वायर फीट वो भी हम लोग को यहाँ पे ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है। उसी के साथ साथ थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो जो कि हम लोगों ने शुरुआत में ही देख लिया था, रेवेन्यू फ्रॉम एन ऑपरेशन वो भी ज़बरदस्त ग्रोथ में यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसी के साथ साथ EBIT DA की भी अगर हम लोग मार्जिन की भी बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को वो भी ठीक ठाक ही नज़र देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर उसके मार्जिन की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रो हो चुका है। 5.5% देखने को मिल रहा है जो कि इससे पहले कभी भी नहीं था। अगर नेट कैश फ्लो फ्रॉम एन ऑपरेशन की बात करें तो आप ग्राफ से अंदाज़ा लगा सकते हो 1674 इतना ज़बरदस्त यहाँ पे रुपीज़ इन करोड़ है। ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ हम लोगों को नज़र ज़रूर आ रही है। एंड अगर आखिरी में अगर स्लाइड में देखा जाए तो यहाँ पे आप डेट इक्विटी रेशो का भी यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं। 0.03 यहाँ पे डेट इक्विटी रेशो हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थे दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली एंड कोई भी ज़्यादा एफर्ट लेने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। ये सारी चीज़ें आप लोगों को रिजल्ट में ही देखने को मिलने वाली है। सो ओवरऑल रिजल्ट कैसे रहा है ऑब्वियसली मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ टिप्पणी आप लोगों को ज़रूर दूंगा। सो दोस्तों एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अगर देखते तो बहुत सारे लोग आप लोगों को ज़रूर कहेंगे कि रिजल्ट ठीक नहीं है। बट मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा मेरी जो एनालिसिस होती है, जो लॉन्ग टर्म की एनालिसिस होती है वो हमेशा मेरी ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर होती है। एंड उसके हिसाब से मैं तो एटलीस्ट बहुत खुश है। मैं वापस बता रहा हूँ ये कम्प्लीटली मेरा ओपिनियन ही है। यस दोस्तों आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। मैंने जिस तरीके के रिजल्ट देखे मुझे इतने भी ख़राब नहीं लगे एंड लॉन्ग टर्म के लिए मैं अभी भी इस कंपनी में रह सकता हूँ। ये मैं ज़रूर अपने आप को यहाँ पे कन्विंस कर सकता हूँ। हर एक की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी, आप चाहो तो इसमें एग्जिट कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो क्योंकि हम लोगों ने इसको बहुत ही निचले लेवल पर बाय किया हुआ है। सो क्वार्टर 1 के रिजल्ट के भी अगर हम लोग बात करें, क्वार्टर 1 मतलब जो आने वाला फोरकास्ट है, यस यहाँ पे क्या हम लोग को गिरावट देखने को मिलेगी? 100% देखने को मिलेगी। कोविड-19 का इम्पैक्ट तो रहने ही वाला है बट एक अच्छी बात ज़रूर है कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो इनका बिजनेस चालू है। ऐसा नहीं ऑटो जैसा कि जीरो सेल्स ही आ जाएंगी या फिर रियलिटी सेक्टर जहाँ पे काम ही नहीं कर सकते। सो एक अंदाज़ा हम लोग ज़रूर लगा सकते कि रिटेल स्टोर्स अभी भी चालू है। जो मैन्युफैक्चरर्स बना के भेज रहे हैं वो यहाँ पे वो बेचने का काम करते हैं। सो जो FMCG सेक्टर में आती है वो सारी चीज़ें चालू है, फार्मा सेक्टर सारी चीज़ें चालू है। सो इसी के साथ साथ रिटेल भी अच्छे खासे तरीके से हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। क्वार्टर 1 के जो रिजल्ट आएंगे नेक्स्ट इसमें अभी हम लोग को देखने को मिलेगा अप्रैल मई जून के बाद वो जुलाई में आ जाएंगे। तब गिरावट तो ज़रूर देखने को मिलेगी बट कुछ तो होप रहेगी क्योंकि कंपनी का बिजनेस एटलीस्ट 40% 50% की कैपेसिटी के अनुसार यहाँ पे चल रहा है। तो इसीलिए ये कंपनी का सिलेक्ट करने का मेरा मकसद ही यही था जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी स्पेसिफिकली बता दिया कि एटलीस्ट मैं इस कंपनी में बहुत ज़्यादा निवेश करते ही रह रहा हूँ। 600 से मैंने इसमें बाइंग की है एंड आगे भी मैं इस कंपनी को लेकर बहुत ही ज़्यादा बुलिश भी हूँ। सो क्या मैं गलत जा सकता हूँ? 110% में गलत जा सकता हूँ, उसका नुकसान भी मुझे होगा। बट जिस तरीके के रिजल्ट कंपनी ने पेश किए यहाँ पे लिख के बताना चाहता है। यूजुअली कौन लिख के नहीं बताना चाहता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे रिजल्ट बहुत ही शानदार है। शॉर्ट टर्म में कुछ भी होता है, शॉर्ट टर्म की कोई गारंटी नहीं। कोई एक खराब न्यूज़ आ जाती है वहाँ पे US चाइना का ट्रेड वॉर से रिलेटेड तो सारी हम लोग को गिरावट देखने को मिलेगी। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा नेस्ले इंडिया। क्या आपने नेस्ले इंडिया के रिजल्ट देख लिए? बहुत ही शानदार आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। क्वार्टर 4 के रिजल्ट जितने भी कंपनी ने पेश किए ना, नेस्ले इंडिया के जैसे किसी के भी रिजल्ट नहीं है। एंड नेक्स्ट दिन क्या हुआ आपको पता है? स्टॉक नीचे फिसल गया। क्यों? क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बता दिया कि आत्मनिर्भर भारत के ऊपर फोकस रखना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक्सटर्नल न्यूज़ स्टॉक्स के जो रिजल्ट रहते हैं अच्छे होने के बावजूद उसके ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर डाल सकते हैं। बट अगर वो
कमेंट्री नहीं आती या फिर हम लोग कहते कि प्राइम मिनिस्टर जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर नहीं होता तो नेस्ले इंडिया आज भी हम लोग को और तेज़ होते हुए देखने को मिल सकता था। क्या इसका अर्थ नेस्ले इंडिया खराब हो गया? नहीं, इनफैक्ट आपको वो शेयर अच्छे खासे निचले लेवल पे मिलने का मौका मिल रहा है। तो सेम चीज़ डीमार्ट के साथ भी हो सकती है। डीमार्ट के जो रिजल्ट है लॉन्ग टर्म के साथ बहुत ही अच्छे हैं। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, बट लॉन्ग टर्म कि अगर आप निवेशक हो, लॉन्ग टर्म मतलब 3 साल 5 साल 10 साल के, तो यस आप इसमें एसआईपी कंटिन्यू रख सकते हो। ऐसे रिजल्ट एटलीस्ट कंपनी ने यहाँ पे पेश इस वक्त तो यहाँ पे किए हुए हैं। सो दोस्तों, वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि कल के दिन 3% की गिरावट ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिली थी। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन मतलब आप सभी लोग पता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो रिजल्ट गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं एंड ऑलरेडी ये शेयर बहुत हाई पे चल रहा है। तो ये हम लोग के लिए अपॉर्चुनिटी होगी। अगर ये शेयर नीचे आ जाता है तो आप ज़रूर इसको लपक सकते हो, बट मुझे चांसेस बहुत ही कम नज़र यहाँ पे फिलहाल तो आ रहे हैं। अगर कल के दिन की अगर हम लोग बात करें तो डीमार्ट से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी पोजिशनलिंग यहाँ पे चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये टीटी सेगमेंट में आते हैं। यहाँ पे आप इंट्राडे नहीं कर सकते, आप लॉन्ग टर्म के लिए इसी स्टॉक को यहाँ पे खरीद के रख सकते हो। एंड अगर मैं बात करूँ तो रिटेल सेगमेंट में कॉम्पिटिटर्स की, जैसे कि आप देख सकते हो ट्रेंड है, आदित्य बिरला फैशन है, फ्यूचर रिटेल है, सारे कॉम्पिटिटर्स है, बट एवेन्यू सुपरमार्ट के आसपास भी कोई नहीं है। आप अगर इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी कंपेयर करके देख लोगे, 1,55,631 करोड़ का मार्केट कैप है एंड उसके बाद आने वाली कंपनी 15,000 मतलब सिर्फ 10% के आसपास का मार्केट कैप वाली, तो इतना ज़बरदस्त गैप है। तो इसीलिए कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर आप रिटेल में निवेश करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। तो एवेन्यू सुपरमार्ट के आसपास भी कोई नहीं है। फिलहाल तो 11वें नंबर पे ये स्टॉक चल रहा है, जो कि बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस दे रहा है। एंड अभी के जो रिजल्ट है उसके हिसाब से मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आने वाले जो फ्यूचर के भी रिजल्ट रहेंगे वो कंपनी अगर अच्छे दे पाई तो बहुत ही ज़बरदस्त ये कंपनी आपको मल्टीबैगर रिटर्न कमा के दे सकती है। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी आपके सामने से कि रिजल्ट कैसे रहे। मुझे तो रिजल्ट लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छे नजर आए, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, तो ये भी बात आप लोगों ने दिमाग में ज़रूर रखना चाहिए। तो ऑलरेडी अगर आपके पास है तो मैं तो आपको एक ही कहना चाहूँगा, होल्ड कर सकते हो। अगर गिर जाता है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।